नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज भी दशमी तिथि है और इसलिए आज भी महिलाएं सिंदूर खेला की परंपरा के साथ मां की विदाई कर रही हैं। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेल रही हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए माता को विदा कर रही हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे पास आई है। बिहार के गया में दुर्गा बाड़ी परिसर में बंगाली समुदाय की महिलाओं का सिंदूर खेला आयोजित किया गया। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में भी मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करके देवी मां को सिंदूर लगाया गया और फिर महिलाओं ने एक दूसरे को रंग लगाया। वहीं तीसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की है, जहां महिलाओं ने पहले देवी मां को सिंदूर लगाया और उसके बाद महिलाओं के साथ सिंदूर खेला और फिर मां को विदाई दी। सिंदूर खेला की रस्म की परंपरा रूप से विवाहित महिलाओं के लिए है और जो इस पूरे रिवाज के साथ मनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये रस्म विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य लाती है और उनके पतियों की उम्र भी बढ़ती है। ये दिन शादीशुदा महिलाओं के लिए बेहद खास होता है और वो इसका साल भर इंतजार करती हैं। हम बंगाली समाज में जो पूजा आरंभ होता है वो षष्ठी के दिन से आरंभ होता है। माँ हम लोगों से दूर जा रही हैं, अपने घर वापस जा रही हैं, तो हम सब सुहागन औरतें जो है माँ को सिंदूर के साथ माँ को विदा करती है और माँ से एक मनोकामना मांगती है कि अपने सुहाग की लंबी उम्र हो, घर में शांति हो। और आज आखिरी दिन है, माँ जा रही हैं। हम लोगों को दुख बहुत ज्यादा है क्योंकि फिर 1 साल बाद माँ आएंगी, लेकिन खुशी भी है कि माँ अगले साल फिर आएंगी। माँ का विदाई है हम लोग को। माँ आते हैं नैहर में और जैसे बेटी लोग नैहर आती है वैसे ही हम लोग माँ का विदाई करते हैं और माँ के लिए 1 साल से हम लोग प्रयास में रहते हैं। जब माँ जब आएंगे नैहर में तब हम लोग बढ़िया से उनको सेवा दे सके, यही कोशिश में हम लोग लगे रहते हैं। तो 9 दिन तक मां की आराधना उपासना करने के बाद, उनकी सेवा करने के बाद आज दशमी है, यानी उनकी विदाई का दिन है। आज पूरे देश में मां को विदाई दी जा रही है। अलग अलग तरीके से मां को विदा किया जा रहा है। किसी की आंखें नम है तो कोई सिंदूर खिलकर माता को विदा कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के कालीबाड़ी आपको लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी नवजोत रंधावा वहां मौजूद हैं और वहां वो बताएंगे कि किस तरह सिंदूर खेला की रस्म अदा की जा रही है, कैसे सिंदूर खेला में महिलाएं उत्साहित हैं। नवजोत, क्या तस्वीरें, कैसा उत्साह? देखिए, तस्वीरें उत्साह बहुत ज्यादा है और वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आज है दशमी तिथि, जब सुबह सुबह की पूजा आरती संपन्न होने के बाद शुरू होती है मां को सिंदूर लगाने की परंपरा, जो कि इस वक्त यहाँ पर चल रही है। और इसके बाद महिलाएं सिंदूर खेलती हैं, जिसका सीधे तौर पर अर्थ ये है कि महिलाएं सबसे पहले मां को सिंदूर लगाने के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। विवाहित महिलाएं होती हैं जो कि इस पूरी परंपरा में हिस्सा लेती हैं। और सबसे अच्छी और खास बात यहाँ की अगर मैं कालीबाड़ी की बताऊं तो सबको टोकन्स दिए गए हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है महिलाओं की, तो इसलिए भीड़ यहाँ पर ना हो, बड़ा सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर महिलाओं को टोकन देने के बाद एक एक करके बाकायदा नंबर्स अनाउंस हो रहे हैं, जिसका जो टोकन है वो उस हिसाब से आएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर मां को सिंदूर अर्पित करेगा और अपनी पूजा संपन्न करेगा। इसमें सबसे पहले माँ दुर्गा को सिंदूर लगाया जाता है, पान के पत्ते से उनका स्पर्श किया जाता है। इसके अलावा थाली में फूल होते हैं और साथ ही साथ सिंदूर और श्रृंगार की थोड़ी चीजें होती हैं। इसके साथ साथ मीठा होता है, यानी कि माँ को मीठा भी खिलाया जाता है। उसके बाद क्योंकि माँ पूरे परिवार के साथ धरती पर आती है, जिसमें माँ लक्ष्मी होती हैं, माँ सरस्वती होती हैं, उन्हें भी ये अर्पित किया जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा के बिना भी ये चीजें अधूरी होती हैं, तो इसलिए उसके बाद भगवान गणेश और कार्तिकेय को भी उसी तरीके से उनकी भी पूजा की जाती है। और क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस पंडाल की खास बात यह है कि यहाँ पर रिद्धि और सिद्धि दोनों को भी यहाँ पर विराजमान किया गया है, तो फिर उनकी भी पूजा यहाँ पर संपन्न हो रही है। तो एक थाली और थाली में ये तमाम चीजें होती है। अब सिंदूर खेला क्यों खेला जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए,
कहा तो ये जाता है कि बहुत पुरानी परंपरा है, 450 साल पुरानी। बहुत सारी अलग अलग कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं। एक कहानी ये भी है कि क्योंकि पहले जमाने में दुर्गा पूजा आयोजित करना एक बहुत राजे महाराजा या फिर जो रईस लोग होते थे वो लोग इस तरह के आयोजन किया करते थे, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता, बहुत महंगा होता था। अब जाहिर सी बात है कि वहां पर संपन्न परिवार हुआ करते थे, ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी। ज्वाइंट फैमिली तो बहुत सारी महिलाएं एक साथ रहती थी और उनमें बहुत ज्यादा अनबन होती थी। और तभी एक राजा ने सोचा कि इतनी अनबन होती है, क्यों ना इनको एकजुट करने के लिए सिंदूर खेला की परंपरा शुरू की जाए, ताकि इनका आपस में प्रेम प्यार बहुत ज्यादा बने। और यही से कहा जाता है, ये कथा है, ये मैंने भी सुनी है, कल यहाँ पर सुनाई जा रही थी कि उसी के बाद से जब दुर्गा पूजा संपन्न होती है, विसर्जन से पहले इस परंपरा की शुरुआत की गई। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, आपकी पूजा संपन्न होगी, आइए जरा। लगभग, क्योंकि हमें अभी उसमें देखना है, दर्पण में माँ का चेहरा देखना है। दर्पण में माँ का चेहरा देखने के बाद ही पूर्ण होता है। हाँ, तो एक चीज बताइए कि जैसे हम अभी देख रहे हैं, नॉर्मली कई जगह, जैसे हम लोगों ने कोलकाता में देखा था कि पहले दर्पण में चेहरा दिखाते और फिर उसके बाद पूजा शुरू। ये अलग अलग जगह में अलग अलग नियम है। तो इसका मतलब पहले आप दर्पण देख के फिर पूजा कर सकते हैं, फिर पूजा करके दर्पण देखते हैं। मोस्टली जैसे हम बचपन से देखते हैं ज़्यादातर कि पूजा करने के बाद, माँ की आरती करने के बाद, सिंदूर माँ को लगाने के बाद, उसी के बाद ही हम लोग दर्पण देखते हैं। दर्पण में माँ का चेहरा देखते हैं। दैट इज द लास्ट रिचुअल वी डू। जी, थाली में क्या क्या है, एक बार जरा वो भी। थाली में है पान, मिठाई, सिंदूर, ये दुर्बा कहते हैं हम। हाँ, गणेश जी को दुर्वा प्रिय है, तो इसलिए तो दुर्बा है, धान है और ये कॉइन है। मिठाई तो मैंने आपको बताया। और हम सोना और चांदी भी लगाते हैं, मतलब जैसे रिंग है, सोना चांदी भी भगवान के चरणों में लगाते हैं। तो अलग अलग घराने में अलग अलग नियम है, लेकिन पान, सुपारी और मिठाई ये सभी लोग इसको अपनाते हैं। उसके साथ कुछ ऐड ऑन करते हैं, कुछ और चीज ऐड कर लेते हैं, कुछ माइनस। इसके बाद ये बताइए कि जो एक दूसरे को सिंदूर लगाने की परंपरा है, वो फिर दर्पण देखने के बाद। हाँ जी, दर्पण देखने के बाद ही रंग तब आएगा। आपकी पूजा संपन्न हुई, देखिए अब आप इंतजार कर रही थी, दर्पण वहां पर लग चुका है, आप देख आइए, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। और दर्पण आप देख चुकी हैं। थैंक यू। और इस दिन कहा जाता है कि सबसे पहले तिलक और आपके कंगन पे ये जरूर लगता है। ये राइट या लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड। अच्छा, जब हम सिंदूर खेला खेल ही रहे हैं तो बहुत अच्छे से खेल लिया जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा एक तो अपनी थाली के बारे में बताइए, क्या कुछ उसमें है और क्या इससे परंपराएं, रिचुअल्स। यहाँ पे हम माँ को जब खाना खिलाते हैं, जनरली सब खाना खा लेते हैं तो पान का पीरा देते हैं, मीठा मुंह करते हैं। तो माँ आज जा रही हैं, सो माँ को विदा जब हम कर रहे हैं तो माँ को अच्छे से खिला पिला के, अच्छे से सेवा करके अब माँ को हम विदा कर रहे हैं। तो पान का पीड़ा, सिंदूर लगा के, सुंदर से सजा के माँ को आज हम विदा कर रहे हैं। आपकी आवाज आज थोड़ी सी रम सी लग रही है। आज तो सबसे ज़्यादा हमारा इमोशनल डे है। मैंने आपको कल ही बोला था, कल एक्साइटमेंट अलग थी, आज एकदम हम बहुत ही सैड हैं कहने के लिए। माँ जा रही है, थोड़ी देर में जब ये उतरने लगेंगी और जाने लगेंगी तो सब हम, माँ जाओ लेकिन फिर अगले साल आओ, तुम जल्दी से आओ, हम इंतज़ार करें, वो वाला फीलिंग हो जाएगा। ये जो पल होते हैं ना, ये शुभम मैं आपको बताऊं, ये पल बहुत भावुक होते हैं, बहुत ज्यादा भावुक ये पल होते हैं। आइए, इतने भावुक होते हैं कि आप सोच नहीं पाएंगे कि वो लोग जो शिद्दत से इंतजार करते हैं 361 दिन, फिर उसके बाद माँ षष्ठी के दिन पधारती हैं, फिर उसके बाद पूजा होती है, एक तरीके से पूरी तरह से माँ की भक्ति में लीन, और साथ ही साथ माँ को ये बताने और कहने की कोशिश की माँ, पहली बात तो आपका इंतजार हो रहा था, और दूसरी बात ये कि अब आप जा रही हैं तो हमें आशीर्वाद देके जाइए। यहाँ पर सिंदूर खेला का अर्थ सीधे तौर पर यही है कि माँ से आशीर्वाद मांगा जाता है, और फिर उसके बाद माँ को यही कहा जाता है कि सदा सुहागन का आशीर्वाद दो, खुशहाली हो, संपन्नता हो हमारे यहाँ पे, और अगले बरस जब आप आए तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना हो। और माँ के आने का मतलब सीधे तौर पर यही होता है, कल हमने बताया भी था, धनुषी खेलने का अर्थ सीधे तौर पर यह है कि नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाए। तो क्या आशीर्वाद आप माँ से यही मांगती हूँ कि हम सब स्वस्थ रहें और खुशी से रहें, क्योंकि पैसा तो आनी जानी चीज़ है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज हेल्थ, हमेशा ठीक रहे और हम सबके साथ मिलके रहें। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। भाईचारा रहे हम लोग में। अच्छा, इस दिन क्या
मैंडेटरी होता है कि आपको रेड एंड व्हाइट साड़ी ही पहननी है? मैं देख रही हूँ हर बार हम लोग देखते हैं और ये कलर है यहाँ। एक्चुअली दिस इज द कस्टम, मतलब रेड एंड व्हाइट तो बंगालीज, मतलब इट्स द सिंबल ऑफ सिंबॉलिक साइन ऑफ बंगाल, बंगाली पीपल। तो रेड एंड व्हाइट या तो रेड भी पहन सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल वुमेन उनको अच्छा लगता है कि रेड एंड व्हाइट ही पहने। अभी देखिए मैं ढाकी की आवाज सुन पा रही हूँ। नॉर्मली इसके बाद जो सिंदूर खेला का असली रंग है वो ढाकी के साथ ही सजता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों का क्या plan है? हम लोगों का है कि हम ढाकी जो बजाएंगे भैया लोग, उसके साथ हम तालों पे ताल लगाएं। ताल पे ताल। और ये ताल लगेगी कहाँ मुझे बता दीजिए, मैं वहां जरूर। बिल्कुल, यहाँ पे सब आप देख पाएंगे कि चारों तरफ ताल ही ताल लगेंगी। हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज आपसे मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा अच्छा व्यवस्थित तरीके से टोकन सबको दिए गए। कुल कितनी महिलाएं हैं? क्योंकि एक टोकन मैंने 260 वाला दिया था। अभी तक तो 300 तक गया है टोकन। हाँ, अच्छा, इसके बाद ढाकी और फिर आपका जो आते रहेंगे। किस टाइम से? बस जैसे ही ये सब खत्म होगा, ढाकी आ जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, सब करने लगेंगे। देखिए यहाँ पर सिंदूर खेला की परंपरा तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर अच्छा, एक बार मेरे को ये जो दर्पण देखने का रिचुअल है थोड़ा सा अगर आप बताएं। वो जो पानी में है उससे हम माँ का पाँव देखते हैं, उससे हम माँ का पाँव देखते हैं। अच्छा, और हम माँ की तरफ चरणों का स्पर्श करने के लिए पानी में चरण देखते हैं, तो आपका बहुत डिवाइन होता है और आपका सारा साल बहुत अच्छा, मतलब सारे रोग सब कुछ मुक्त पानी में चला जाता है। सो तभी सब पानी में देखते हैं कि माँ के चरण अगर पानी में दिख गए तो सब कुछ मिल गया हमें। तो दर्पण में हमें माँ के चरण देखने। हाँ, वो दर्पण विसर्जन हो रहा है, माँ का विसर्जन हम कर रहे हैं। दर्पण विसर्जन पहले होता है, फिर बाकी विसर्जन होता है। तो ये दर्पण विसर्जन मतलब माँ इज रेडी टू गो नाउ। अलग अलग जगह पर क्या अलग अलग कस्टम्स होते हैं? क्योंकि मैंने कोलकाता में देखा है कि वहाँ पे पहले दर्पण विसर्जन होता है, फिर उसके बाद सिंदूर खेल। हाँ, तो यहाँ पे भी वही होता है, पहले दर्पण विसर्जन हुआ और फिर सिंदूर खेलना हुआ। ये पहले दर्पण विसर्जन और फिर उसके बाद जा रही है। दर्पण विसर्जन करके हमारा वो रेडी कर दिया कि अब आप माँ का कहने के लिए विसर्जन हो चुका है और आप अब सिंदूर खेल सकते हैं, माँ के पास जा सकते हैं, माँ से मिल सकते हैं। अब आपने माँ के साथ सिंदूर खेला किया है, अब इसके बाद यहाँ पर कब शुरुआत हो रही है? देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सख्ती है, वो इसलिए क्योंकि लाइन बहुत लंबी है और जैसे इन्होंने आपको बताया ही था कि बहुत महिलाएं हैं यहाँ पर, और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी तमाम महिलाएं माँ को सिंदूर अर्पित कर दें, ताकि क्योंकि जो विसर्जन का समय है वो 12:30 कालीबाड़ी में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर क्या महिलाओं को तो मैं देख ही पा रहा हूँ, आप बातचीत भी कर रही हैं और वो विस्तार से बता भी रही हैं, समझा रही है कि आखिर क्या होता है सिंदूर खेला और कैसी परंपरा है। क्या पुरुषों का यहाँ पर होना भी होता है, क्या वो भी आ सकते हैं? देखिए दोनों अलग चीजें हैं। जब मैं कोलकाता में थी एक वो वाला रिचुअल आपको बताती हूँ, जब मैं यहाँ पे हूँ मैं ये वाला रिचुअल बताती हूँ। कोलकाता में मैंने जो देखा था वो ये देखा था कि मेन आर ऑलवेज एट योर सर्विस। जो आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, वो हमेशा महिलाओं को एस्कॉर्ट वाली सर्विस में रहते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि माँ काली के दिन होते हैं, और अब जब कोलकाता में जाता है ना आपको फील आती है, वो रिस्पेक्ट होती है और वो हमेशा महिलाओं के साथ रहते हैं पीछे, लेकिन काम जो है वो सब महिलाएं संपन्न करती हैं, एक्सेप्ट फॉर जो पुजारी जी पूजा करते हैं या आरती करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये देखा है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी मैंने एक्टिव देखा है। माइक पर अगर आप देखेंगे तो वो एक पुरुष है, यहाँ पर भी पुरुष है जो कि पूरा गाइड कर रहे हैं। वहां पर ऐसा नहीं होता है, वहां पर ये सारी जिम्मेदारी, मैनेजमेंट की जितनी जिम्मेदारी होती है वो टोटली महिलाओं के लिए होती है, महिलाओं पर ही होती है, क्योंकि वहां पर माना जाता है कि पर केवल और केवल महिलाओं का है, माँ के लिए समर्पित है और महिलाओं को एक तरीके से रिस्पेक्ट देने के लिए ही महिलाओं को आगे रखा जाता है। यहाँ पर जिम्मेदारियां बैलेंस्ड हैं। वैसे रिचुअल्स थोड़े थोड़े अलग भी हैं। वहां पर केवल महिलाओं को मैंने ढाकी खेलते देखा था, यहाँ महिला पुरुष दोनों ढाकी धुनुची डांस करते हैं, वहाँ केवल महिलाएं धुनुची डांस करती थी। तो अलग अलग जगह पर है। वैसे कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है, महिलाएं फटाफट से यहाँ पर पूजा करें, माँ को सिंदूर अर्पित करें और फिर उसके बाद दर्पण विसर्जन करने के बाद उसके बाद यहाँ पर फिर ढाकी के साथ एक दूसरे को फिर सिंदूर लगाने की परंपरा की शुरुआत होगी। जी, एक धुनुची नृत्य का जिक्र भी आप कर रही हैं, इसमें कितना इंतजार, इसे देखने के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी होगी और उसके लिए क्या प्रोसेस है?
देखिए धुनुची तो कल नवमी की रात में धुनुची होता है, अष्टमी से शुरू हो जाता है। अष्टमी पर भी हमने दिखाया था अपने दर्शकों को कैसे आरती होने के बाद धुनुची नृत्य किया गया था। कल यहाँ पर धुनुची कॉम्पिटिशन्स हुए थे, वो भी हमने देखे थे। लेकिन आज यहाँ पर धुनुची के बारे में तो नहीं, लेकिन मैं हाँ ये सवाल पूछ लेती हूँ। लेकिन हाँ यहाँ पर ढाकी डांस जरूर होने वाला है, क्योंकि ये रहता है जब माँ जा रही है तो एक सेलिब्रेशन का टाइम भी रहता है। मन में कहीं ना कहीं भाव ये जरूर होता है कि माँ जा रही हैं, अब माँ अगले बरस आएंगी, लेकिन उसके साथ ही ये सेलिब्रेशन भी है कि बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हुई, माँ हमें ब्लेसिंग्स देकर जा रही हैं और माँ खुशहाली का आशीर्वाद देकर जा रही हैं। सिंदूर खेला का अर्थ ही ये होता है कि विवाहित महिलाएं माँ से आशीर्वाद मांगती हैं, सदा सुहागन होने का आशीर्वाद मांगती हैं। माँ अगर ये आशीर्वाद देकर जा रही है तो माँ को खुश करने के लिए फिर यहाँ पर ढाकी पर डांस किया जाता है, जो कि कोलकाता में भी हमने देखा है कि वहां पर बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ के लिए थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि कोशिश ये है कि पहले जितनी ज्यादा महिलाएं हैं वो यहाँ पर माँ की पूजा कर ले, सिंदूर अर्पित कर दे और उसके बाद फिर उसकी शुरुआत होगी। ढाकी वाले ज्यादा दूर नहीं, सामने ही बैठे हुए हैं, वो भी एक इशारे का ही वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ से एक इशारा और फिर उसके बाद यहाँ पर, क्योंकि महिलाएं फिर उसके बाद एक दूसरे को सिंदूर अर्पित करती हैं। ये पूरा स्केड्यूल रहता है। बाय द टाइम महिलाएं सिंदूर अर्पित करेंगी, यहाँ पर तैयारी विसर्जन की हो जाएगी। पंडित जी जाकर रोली खोलते हैं, रोली खोलने के बाद सभी जो मूर्तियां हैं उनको अलग किया जाता है और फिर उसके बाद विसर्जन की तैयारी की जाती है। बीच में एक ऐसा वक्त भी आया था जब, क्योंकि माँ की प्रतिमा बहुत बड़ी होती है, तो ऐसा समय भी आया था जब लिफ्टिंग के लिए इक्विपमेंट्स या फिर क्रेन को बुलाया गया था। लेकिन उसके बाद पिछले साल से डिसाइड किया गया कि नहीं, माँ है तो हम अपने हाथों से ही माँ लिफ्ट करेंगे और फिर उसके बाद माँ का विसर्जन किया जाएगा। तो इसीलिए वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, लंबा भी होता है। तो कोशिश ही रहती है कि जितनी देर तक महिलाएं एक दूसरे के साथ सिंदूर खेलती हैं, तब तक यहाँ पर पुरुष अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए यहाँ से आगे विसर्जन की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर है, एक दूसरे को सिंदूर लगाने की। सिंदूर खेला शुरुआत हो गई। आइए आप इधर आ जाइए, क्योंकि मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर वापस से हम लोग को कोई टोके या रोके। एक्चुअली हम लोग बहुत पुराने हैं इधर के, 36 इयर्स हो गए कि हम लोग इधर खेल रहे हैं। 36 इयर्स हो गए हम इधर खेल रहे हैं। कितना फर्क लगता है, थोड़ा थोड़ा बदलाव आया है, बदलाव तो आना ही है। हम लोग जब आए थे नए शादियों के तब से खेल रहे हैं इधर। आपका 36? मेरा शादी हो गया 36 इयर्स, सो माई चिल्ड्रेन आर वेरी बिग, 30 इयर्स के हैं। इसके बाद अब क्या होगा? ये हो गया दर्पण विसर्जन भी हो गया, इनके बाद विसर्जन होगा। अच्छा, आप लोगों का जो ढाकी पे है आप लोग जो ढाकी पे एक दूसरे को ढाकी के साथ ताल मिलाने वाली वो होगा जब 12:30 बजे, जब सब सुहागन लोग कर लेंगे, उसके बाद हम वो ढाकी के साथ परंपरा जो इससे जुड़ी, देखिए डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं कोई भी। छोटी सी जो परंपरा इससे जुड़ी है, मैं चाहूंगी अगर आप बता पाए हमें सिंदूर खेला से। हिंदी आप जानती हैं? हाँ, आइए। देखिए ये रंग है, ये कलर है, अभी इसमें किसी भी तरह की कोई खलल नहीं होना चाहिए। बातचीत करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले सिंदूर खेला जरूरी है। जी थोड़ी सी हमारी परंपरा यही है कि आज दुर्गा जी को हम लोग अपना बेटी मानते हैं, अपने घर की लड़की मानते हैं और बेटी को जैसे विदा करते हैं, आज के दिन में वही विदा कर रहे हैं दुर्गा जी को। छोटी सी दुर्गा मैया भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अदिति बनिक। आपको पता है आज क्या हो रहा है? पूजा हो रही है। किसकी पूजा कर रहे हैं हम लोग? भगवान की पूजा कर रहे हैं। और आपने क्या मांगा भगवान से? मैंने खाली फूल चढ़ाया। खाली फूल चढ़ाया, भगवान से मांगा कुछ नहीं? मम्मा ने क्या कह के भेजा था? कुछ नहीं कह के भेजा था। साड़ी किसने पहनाई है? मम्मा ने। और तैयार किसने किया है? मम्मा। अच्छा लगता है साड़ी पहनना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? UKG। और आप अपनी फ्रेंड्स को दिखाओगे अब ये फोटो? अरे आपने तो हाथ पे बहुत खूबसूरत आलता लगाया, ये किसने लगाया है? मम्मा ने लगाया है। मम्मा है कहाँ? जरा मम्मा को बुलाते हैं। आइए मम्मा, बहुत खूबसूरती से आपने इसको तैयार किया है। थैंक यू। छोटी सी दुर्गा प्यारी। जी थैंक यू सो मच। ये ड्रेस आपने कहा? ये मैंने ऑनलाइन लिया। अच्छा, ये बताइए पूजा संपन्न हो गई आपकी? जी
सिंदूर खेला आपने, तो सिंदूर लगाया नहीं? जाके लगाऊंगी बाहर। हाँ जी, यहाँ भीड़ है ना, तो सबको बारी आने की चांस। थोड़ा ये कोशिश है कि सब लोग फटाफट से निकल। जी 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 जी, हाँ बहुत सुंदर लग रहे हो। सब महिलाएं बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम आपसे जानना चाहूंगी, पूजा संपन्न हो गई? आइए आइए आइए। जी हाँ, पूजा संपन्न हो गई है थोड़ा सा एंड इस रिचुअल के बारे में दिस इज एन मैं समझ सकती हूँ कि स्पीच नहीं करनी तो आप इधर आ सकती हैं। This is an extraordinary experience for all the Bengalis here, and now it is not only a Bengali thing. I think all over India it is quite celebrated all over the in our country. अच्छा, अभी जो धुनी दे रहे हैं वो क्या है? अभी अभी उलू उलू होच्छे এখন and we are thoroughly enjoying. अभी माता जी का विसर्जन होगा जी। उसका भी क्या संबंध है, वो भी अगर आप बता पाए। बिल्कुल, चलिए, सिंदूर वो खेला नहीं की पता है, परंपरा लेकिन जो है वो यहाँ पर निभाई जा रही है। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेल रही हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए माता को विदा कर रही हैं। और आपको देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन आपको पहले लिए चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली के कालीबाड़ी, जहां हमारी सहयोगी नवजोत रंधावा पहले से मौजूद हैं और वो लगातार तस्वीरें आपको दिखाएंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर सिंदूर खेला की मान्यता क्या है, क्या परंपरा है और कैसे महिलाएं सिंदूर खेला खेल रही हैं और क्या प्रार्थना माता से कर रही हैं। नवजोत, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो सिंदूर खेला की परंपरा, जैसा कि आपने बताया कि लंबी कतार लगी हुई है, महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं और मां को सिंदूर अर्पित कर रही हैं। पति की लंबी उम्र की कामना का भी यहाँ ऐसा मान्यता है कि उनकी लंबी आयु की कामना महिलाएं आज के दिन करती हैं। और क्या कुछ परंपरा और मान्यताएं आज के इस विशेष दिन की? बिल्कुल शुभम, आपकी आवाज में सुन पा रही हूँ। अगर आपको रियल कलर देखना है तो आज आप आइए। क्या परंपरा, आपने पहला सवाल किया तो मैं आपको बता देती हूँ। मैम, पहले तो इससे जुड़ी परंपरा मुझे बताइए। इनको हम पिछले 6 दिन से लगातार देख रहे हैं। जब भी शाम में आरती होती है तो आप शंकर मिनी है, आह्वान करना, आह्वान आना है, और शंख भी शांति के लिए भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरफ से माँ को कैलाश उन्होंने आया है तो हम उनको बुला लेते हैं, माँ आओ, हमें सब कुछ सुबह कर अच्छा कर। आज की परंपरा क्या है? आज का परंपरा यही है, माँ हमारे इधर आए थे, मम्मी के पास आए थे, तो कैलाश से आए थे, शिव जी के पास से आए थे। आज उन्होंने फिर दोबारा ससुराल कैलाश में ही जा रहे हैं। तो आज तो बड़ा भावुक दिन होता है आप लोग के लिए। बहुत बहुत अच्छा। आज ये सिंदूर खेला जो है ये हमारा परंपरा है। हर लोग आते हैं, सिंदूर माँ को पहले देते हैं, उसके बाद सारे मिलके सिंदूर खेलते हैं। अच्छा, अभी जैसे आप माँ को सिंदूर सबसे पहले अर्पित करती हैं, क्या कुछ माँ से मांगा गया आज? माँ को सबसे पहले यही मांगा है, जितने अशुभ कुछ है हमारा दुनिया में ये सारे ध्वंस से हो जाए। जितना शुभ सब कुछ है वो सारे हमारे अंदर डाल दो, से इंडिया में हो क्या धरती में हो, सबके लिए अच्छा होना चाहिए। और कोई जो गलती हो गया वो गलती को जितने जल्दी हो निभा दो। बिल्कुल। एक बार मैं आप सभी को थोड़ा सा इधर बुलाना चाहूंगी। आप सब लोग बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं एक एक करके पूछना चाहूंगी कि ये सिंदूर खेला ये भी रहता ना, ये हमारा 10th है, 15th है, तो देखते हैं किसका सबसे पुराना। आपका कितना साल है ये? मेरा तो 40 इयर्स हो चुका है। और यहीं पे? नहीं, यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ आई हूँ लखनऊ से एंड आई एम रियली एंजॉयिंग आफ्टर 40 years I am here. My birth, this is my birthplace. हाँ। तो आप यहाँ की बेटी हैं? मैं यहाँ की बेटी हूँ और 40 साल बाद आई। 40 साल बाद। आप बताइए। मैं ये 32 years after marriage. After marriage 91 start 36 43 years. मैं 34 years। बहुत एंजॉय करते हैं। 30 years। 33। कमिंग फ्रॉम कैलकाटा। मेरा तो 50 है। फर्स्ट है यहाँ पे।
फर्स्ट है किसी का? कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट असम। असम में तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही। आप लोग कोई डांस नहीं कर रहे हैं आज के दिन? ढाकी वाला कहाँ है मैम? आज ढाकी वाला कहाँ है? आज कल से आप अनाउंसमेंट करा रही थी ढाकी वाले की, आज कहाँ है ढाकी वाला? कुछ मंदिर में बुलाइए उसको, डांस नहीं आप लोग करें। पूजा चल रहा है ना, नित्य पूजा चल रहा है माता के उधर, इसलिए ढाकी उधर ही बज रहे हैं। क्या असम में कुछ रिचुअल्स डिफरेंट होते हैं? नहीं, डिफरेंस नहीं होता, लेकिन वहाँ जैसे यहाँ भूख खाते हैं ना, वहाँ नहीं, वो अपने अपने घर में ही होता है और मंदिर के अंदर ही देते हैं, बाहर नहीं देते हैं। लेकिन रात को पूरा असम ऐसे होते हैं कि गांव से भी स्टेट शहर में आ जाता है कि पूजा देखने के लिए। रात को 1 बजे 2 बजे तक घूमते रहते हैं। हाँ, 2 आज कच्छा डिस्ट्रिक्ट सिलचर से 84 में आए थे दिल्ली, पापा के आफ्टर ट्रांसफर 84 में, तब से दिल्ली। वहाँ के और यहाँ के थोड़ा सा फर्क है, जैसे यहाँ भोग वगैरह मिलते हैं, सब कुछ अच्छा से सिस्टमेटिक अंजलि होता है। वहाँ अंजलि भी होता है लेकिन भोग वगैरह इतना नहीं मिलता है। कैलकाटा में और यहाँ में क्या फर्क आपको नजर? बहुत बड़ा फर्क है। जो दशमी के दिन हम लोगों का शाम को होती है सिंदूर, और वो शाम को सिंदूर जब होता है माता को ऊपर टीका लगाना पड़ता है, और इधर जो है माँ को पैर में सिंदूर देना पड़ता है। ये बिल्कुल, और ये दिन में हमारा होता है। सुबह सुबह जब भी विसर्जन, दशमी का विसर्जन हो गया तब भी हम लोग सिंदूर देते हैं। तो ये सोच रहे थे क्योंकि तिथियां कंफ्यूज कर रही हैं इस वजह से? नहीं, दशमी कल भी लग चुका है, आज भी अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो हमारा जो इधर का जो मंदिर का जो नियम मानते हैं, ये बेलूर मठ का मानते हैं। हाँ। आप आइए, आपने पूजा कर ली है और सिंदूर नहीं लगाए, लेकिन आपके एक्चुअली सिंदूर खेला नहीं आपने। इसी का इंतजार था जो आपने। ये अप्रोक्सीमेटली 17 इयर्स एंड अरे नहीं, वो माँ आती है ना तो सब लोग इतने खुश हो जाते हैं और खुशियाँ हमारे शक्ल में आते हैं, तो जिसके कारण मुझे लगता है छोटे छोटे बच्चे, हम सारे जितने हमारे काम है, जितने हमारे एफर्ट है, जितनी एनर्जी है, वो सारी लग जाती है। तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कोई मेकअप की जरूरत है किसी भी चीज की, है ना। थैंक यू सो मच, है ना। इन्होंने जो कलर पहना हुआ है, देखिए नॉर्मली रेड एंड व्हाइट रहता है, लेकिन ग्रीन टच आपने दिया। नहीं, मल्टी कलर मुझे अच्छा लगता है इसलिए। माँ का कलर इज व्हाइट एंड रेड। नहीं, रेड भी चलता है, हाँ, रेड भी, पूरा रेड भी चलता है, हाँ, ग्रीन भी हो गया। तो माँ नहीं, वो तो बोल नहीं सकते। अच्छा, एक चीज बताइए मैम, यहाँ पे मैंने एक और चीज देखी है जो मुझे थोड़ा सा चेंज है। जो पुरुष लोग हैं वो भी आके वो तिलक माँ, ये जो सिंदूर हम दे रहे हैं, ये माँ को चरण में पहले दी थी, तो इसलिए जो लेडीज को तो लगाते हैं, और ये जो हमारा जेंट्स लोग है वो भी तो इससे नहीं बात सकते है ना, इसलिए सबको एक एक हम लोग टिका दे सकते। फिर उन्होंने हमें नहीं दे सकते, हम लोग उनको दे सकते हैं। और ये इससे अंगूठे से हम देते हैं, अंगूठे से उनका। हाँ। अरे वो हम लोग ये सीधा ऐसे डाल रहे हैं, उसको भी थोड़ा ऐसे ही यूं करके डाल दे रहे। ये देखिए, को भी दे सकते हैं हम लोग। हाँ, और ये वैसे भी कहा जाता है कि सुहाग की निशानी, माँ से सदा। हाँ जी, जरूर। तो ये जो तस्वीरें हम आपको भी दिखा रहे हैं, ये है सिंदूर खेला की तस्वीरें। और एक बार जरा हम आपको उधर भी लिए चलते हैं जहां पर एक्चुअल सिंदूर खेला की जो परंपरा है उसे निभाया जा रहा है। ढाकी का इंतजार है क्योंकि ऊपर हम लोग काली मंदिर में है, तो थोड़ा मंदिर की परंपराओं को भी फॉलो यहाँ पर करना है। ऊपर क्योंकि पूजा चल रही है इसलिए ढाकी यहाँ तक नहीं आ सकती, और थोड़ी देर बाद पूजा के बाद यहाँ पर ढाकी डांस की भी शुरुआत हो जाएगी। आप बताइए, पूजा संपन्न हो गई आपकी? हाँ जी मैम, बहुत। आप यहीं पे रहती? मैं अभी नोएडा से आई हूँ। नोएडा से आई? अरे वाह, तो नोएडा में तो और अच्छा हो रहा है। अच्छा, बट सीआर पार्क की जो बात है वो एक्चुअली हम झारखंड बंगाल से हैं, तो वहाँ झारखंड में भी दुर्गा पूजा बहुत। हाँ, तो वही वाली चीज यहाँ फीलिंग आती है, तो इस वजह से स्पेशली हम आते हैं उसके। तो यहाँ की दुर्गा पूजा में और वहाँ नोएडा की दुर्गा पूजा में और झारखंड में क्या फर्क है? जो हमें नोएडा वाला है वो नॉर्थ वाली फीलिंग आती है, बट जो बंगाल और झारखंड की है वो वाली फीलिंग चितरंजन पार्क में आती है।
और स्पेशली अगर आप कालीबाड़ी में आते हैं, ढाकी की जो आवाज आती है उसका तक सुनाई नहीं दे रही है, बस उसका ही वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं। सब महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, बस उस ढाकी का इंतजार हो रहा है। यहाँ की तो देखिए खास बात ये है ही, क्योंकि जो तमाम बाकी जगहों पर जाएंगे वहाँ पर आपको कमर्शियल पूजा, ऐसे लोग कहते हैं कि कमर्शियल पूजा, लेकिन क्योंकि ये मंदिर है तो इसकी परंपरा को बिल्कुल कायम रखते हुए यहाँ पर बहुत अच्छे से पारंपरिक तरीके से उसी श्रद्धा भाव के साथ इस पूजा को संपन्न किया जाता है। देखिए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सब। अच्छा, आपने बैंगल्स बहुत अच्छी पहनी, ये भी कोई रिचुअल है? या दिस इज शाखा पौला। थोड़ा सा और मैं अपनी नॉलेज बढ़ा लेती हूँ, जरा समझाइए शाखा पौला क्या है? दिस इज अ सिंबल ऑफ अ मैरिड वुमन एंड वी यूजुअली actually this is for every time we can wear it, but on the special occasion we wear it again. ये किससे बनती है? This is of shank, yeah. और ये कलर इसमें रेड एंड व्हाइट and red. White is shaka and the red one is a pola. अच्छा, ये शादी के दिन महिलाएं पहनती हैं, अदरवाइज कभी भी? No, it's after marriage and you can put it for throughout the year. लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इनकी शाखा पौला को जरूर दिखाएं। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट है। थैंक यू। देखिए, जब आप सिंदूर लगाते हैं तो ये जरूरी होता है कि आप जो बैंगल पहनी हुई है, ये भी शाखा पोला है लेकिन उसका स्टाइल अलग है, उस पर जरूर लगाएं। ये सुहाग की निशानी होती है, शाखा में लगाया जाता है। और ये लोहा वाला ना, हम इसको, इसके अंदर आयरन है तो हम इसमें भी लगाते हैं। दैट्स द सिंबल। दिख गोल रहा है लेकिन है अंदर से आयरन। या तो इसमें भी लगाएं। वी डोंट रिमूव इट, हम कभी इसे नहीं खोलते। चलिए, हम इंतजार अब ढाकी का कर रहे हैं और उधर फोटो सेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। अब आपको दिखाती हूँ अंदर, क्योंकि बहुत लंबी कतार है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि 300 के करीब लोग जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो आज यहाँ पर माँ को सिंदूर लगाने के बाद पूजा कर रही हैं यहाँ पर। तो अभी तक लगातार यहाँ पर नंबर्स अनाउंस हो रहे हैं कि कितने नंबर हो गए हैं, कितने रह गए हैं, वो उस हिसाब से नंबर्स लगातार अनाउंस हो रहे हैं। लेकिन कतार बहुत ज्यादा लंबी है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने सबसे पहले पूजा संपन्न कर ली है और दर्पण विसर्जन भी हो चुका है, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि अभी भी आ रही हैं। लेकिन जो रंग है वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, असली बंगाल का रंग। ये भी जगह अगर हम कहें सीआर पार्क, मिनी बंगाल इसको कहा जाता है। और मिनी बंगाल में आप किस तरीके से असली बंगाल यहाँ पर छिपा हुआ है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। मैम, आप सीआर पार्क से ही हैं? हाँ। थोड़ी सी इस पूजा की परंपरा बताइए। ये हमारा पूजा है, बहुत बड़ा पूजा सबसे। कितने साल हो गए यहाँ पे? तो बहुत साल, माने इधर हम 15 साल 20 साल हो गया, तब से यही पूजा है हमारा। पूजा हर साल में हम लोग को नया नया साड़ी पहनता, नया पूजा करता, घर में सब गेस्ट। साड़ी का ज्यादा क्रेज है। साड़ी का तो बहुत क्रेज है आप लोगों को। ये ना, यही चार्म होता है फेस्टिवल्स का, यही चार्म है फेस्टिवल्स का कि आप नए नए खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, खरीदते हैं। अभी पूजा फिनिश हो जाएगा ना, हम लोग उनके फर्स्ट दिन से हमको शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर क्या पिनेगा, क्या साजेगा, एक दिन में कितनी साड़ियाँ चेंज करते हैं? हमारा 2-3 बार तो हो जाता है। तो मैं अनुमान लगा के चलूं 15-16 साड़ी। हाँ, साड़ी शॉपिंग का अभी से स्टॉक होता, मैं जनवरी महीने से शुरू हो जाता। जनवरी से स्टॉक। और इनका क्रेज देख रहे हैं आप साड़ी का, इनका क्रेज अभी तक खत्म नहीं हुआ। इतना साल हो गए आपकी शादी? बहुत साल, 50 years। तो आपकी तो गोल्डन। बहुत। तो मैं इंतजार कर रही हूँ यहाँ ढाकी डांस का, वो कब होगा ये? अभी तो ना। तो आप सीआर पार्क में रहती हैं? बिल्कुल। चलिए, सीआर पार्क में रहती हैं। क्रेज देखिए 50 साल हो गए, लेकिन साथ ही साथ क्रेज तो है ही नवजोत। लेकिन अभी आप जिक्र कर रही थी जिस मान्यता का एक कहानी आपने बताई, जो आपने पढ़ा था कि महिलाएं जिनमें मनमुटाव हो या किस तरह की कोई बात हो जाए तो उसको मिटाने के लिए with a big bang, of course, with all the usual festivities.
चलिए जी शुभम जी, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। अभी आप एक कहानी बता रही थी कि आपने ऐसा पढ़ा है कि आज के दिन महिलाएं जो है अगर कोई मनमुटाव हो जाता है तो उसे समाप्त करने के लिए उसे भूलकर एकता का, समरसता का संदेश देती है, मिलजुल कर बातें करती है, रंगुलाल खेलती हैं और सिंदूर खेलती हैं। क्या ऐसा आप वहां महसूस कर पा रही हैं? नहीं। देखिए समय बदल चुका है, अब वो सास बहू वाला कंसेप्ट नहीं रहा है। ये हम देखते हैं सास बहू आर लाइक मोर ऑफ फ्रेंड्स। थैंक यू। लेफ्ट ओके, आप लेफ्ट में भी थोड़ा सा इधर लगा सकती हैं। थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताइए, जो एक परंपरा यहाँ पे कही जाती है कि इस दिन जो है सास और बहू दोनों साथ मिल के पूजा करती हैं, कोई मनमुटाव नहीं, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। मनमुटाव होना नहीं चाहिए, इसलिए पूजा होती है। आज माँ जा रही है वापस, इसलिए हम वेलकम करते हैं और हम माँ को विदाई करते हैं, धान दुब्बो मिष्टी दोई सब खिला के माँ को। ये आपने दही रखा है, शुभ यात्रा के लिए दही भी दिया जाता है, इसलिए दही दिया है मैंने। कि जब कोई घर से जाता है तो उसको दही जरूर खिलाना। काम की शुरुआत दही। बिल्कुल, इसीलिए हम दही खिलाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुभ बिजोया। ये कुछ महिलाओं को मुझे साथ में रखना होगा, जिससे एटलीस्ट मुझे ये पता चल पाए कि वो शुभम वाला जो सवाल है मनमुटाव सास बहू में होता नहीं होता। वैसे मैंने यहाँ बिल्कुल कहीं ऐसा देखा नहीं। मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पे कुछ और महिलाएं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करती हूँ क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। लेट मी सी इफ आई कैन कैच देम। हम उनसे मिलते हैं। मैम एक बात बताइए, आपकी शादी 10 साल हो गए। मदर इन लॉ के साथ कैसी? मदर इन लॉ पास्ट हुए। अदरवाइज कहा यह जाता है, ये परंपरा इससे जुड़ी हुई है कि एक समय से 450 साल पहले कैसे महिलाओं के बीच मनमुटाव होता था, फिर उनको एक साथ लाने के लिए सिंदूर खेला के। आजकल बिल्कुल नहीं हो रहा है मनमुटाव, बिल्कुल नहीं होता है आजकल। स्टूडियो से सवाल बिल्कुल नहीं होता है, ये गलत सवाल है। बिल्कुल कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा। You know, the entire women clan are now uniting together. So अब कोई मनमुटाव नहीं। Women empower का आशीर्वाद है, माँ का ही आशीर्वाद है। No comment. All is good and mother-in-law is mother-in-law. She's your mother after all. बिल्कुल, यानी सब कुछ ठीक ठाक है, सब खुश है। और वैसे भी विमेन एम्पावरमेंट इस बार का थीम भी बिल्कुल ये माँ का ही आशीर्वाद है कि सब एक साथ हैं, सब खुश हैं, सब एक तरीके से सिंदूर खेला खेल रही हैं। और इसके साथ ही साथ विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि इस बार का थीम यहाँ पर रखा गया है। इस पंडाल की अगर मैं बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है। बिल्कुल सब कुछ, सब माँ का आशीर्वाद है और सभी खुशहाल रहें, सभी अच्छे से रहें, सभी स्वस्थ रहें, इन्हीं कामना के साथ। बहुत शुक्रिया नवजोत, आप सिंदूर खेला में आपने महिलाओं से बातचीत की, तस्वीरें दिखाई और उत्साह महिलाओं का दिखाया। आज विशेष दिन है सिंदूर खेला का। माँ की आराधना के बाद आज उन्हें विदा देने का दिन है। हम सब माँ को विदा देंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, खबरें लगातार जारी है।